अरे ये तो अपशगुन हो गया। मगर मासा से कहेगा कौन? के सासरे में जन्मी कुलच्छिनी तो बड़ो अपसुकन कर दियो। बड़ा अपसुकन। अरे जे छोरी ने 4 कलक संभालना ना आवे वो घर गृहस्थी का बोझ कैसे संभालेगी? अरे तारी जय हो कबीला में संतोष, तारी जय हो। मैं तो तने समझदार लुगाइयों में समझती थी, पर तू तो बाहुली माँ से निकली। अगर सूरज जी ने कमला भाभी का नाम लिया तो मासा कमला भाभी को डांटेंगी। ऐसी कैसी बिंदने लेके आई तू घर में? अरे ना आदर ना शर्म, बिना आग के तवा गरम, ना उठने बैठने का ढंग है, ना रीत रिवाज की समझ है। उम्र के साथ सठिया रही थी तो मरने क्या देती? मैं छोरा के वास्ते लेके आती कोई सुगड़ बहू। और मेरी कमला कहाँ गई है तू? अठिया अठिया, ये है मेरी कमला। इसे बिंदनी कहे है, इसे मैं लेकर आई थी। मैं दूसरों में तो 16 गुण हुए हैं, इसमें 116 है कि नहीं बोल? और ये थारी बिंदनी सारी उम्र उसे पास में बिठा के क ख ग घ सिखाती रही हो, बाकी ये थारे कोई काम ना आएगी। मासा गलती हो गई मासा, मन्ने माफ कर दो। गलती तुम्हारी है, संध्या बिन्नी की कोई गलती ना है। कहे? वो तो बहुत संभल के चल रही थी मासा, बस मेरे ही पैर में कांटा लग गया और मैं डगमगा गई। सहारा लेने के लिए हमारा हाथ संध्या बिन्नी पे चला गया, बस उसी से उसकी तीनों मटकी गिर गई। मासा मन्ने माफ कर दो, सारी गलती मेरी ही है। जब नाश्ता करने बैठती है तब 1/4 खेत तेरे अकेले को चढ़ता है और एक कांटे का दर्द तेरे से बर्दाश्त ना हुआ। गलती हो गई, इससे तू गलती क्यों है? इतना बड़ो अपसुकन हो गया और इसे तू गलती कहे है? शहर की हवा लग गई के तने के ध्यान कौन नहीं है थारो है? मासा कमला छुट्टी काट छुट्टी। साल मरे रे,
इतने जोर से काटती है? संतोष, ये सूरज की बिंदनी है ना? जी, मेरा हाथ पकड़ लिया। मासा, आप घर की बड़ी है, हम सबका फर्ज है आपका सम्मान करना। पर यह सम्मान ही हो मासा, आपका डर नहीं, जो हमारी नजरें आपके सामने नीची झुकाए। क्योंकि सम्मान वक्त के साथ बदलता नहीं, पर डर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। मासा, आपको हक है हमारी गलतियों पर हमें डांटना, हमें सही राह दिखाना। पर मासा, आपसे एक विनती है। क्या? अपनी बहुओं पे इस तरह हाथ उठाना, उन्हें यूं डांटना अच्छा नहीं मासा। ये आपसे कह नहीं पाती, पर बहुत दर्द, बहुत तकलीफ होती है इन्हें। ये गलत है मासा, ऐसा मत कीजिए। वाह 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 रे वाह, क्या बिंदनी है, क्या बिंदनी है। अरे बड़ी अनोखी बिंदनी है रे तारी। सूरज कहाँ है रे? तेरे बाहें लागू ना, ना लागने दे बेटा, लागने दे। अरे हमारी बिंदनी, गले लग जा हमारे। तू तो बड़ी फुतरी है रे, बड़ी फुतरी है। रे छोरा, जा जल्दी से सलेट लेके आ। आज हमारी मास्टरनी बिंदनी मने सिखाएगी क ख ग घ लिखना। जा लेके आ। अब ये मन सिखाएगी कि प्यार के हुए है, सम्मान के हुए है, सास का बहू के साथ में कैसा बर्ताव होना चाहिए। जब भगवान ने तन्ने धरती पर भेजने का विचार भी ना किया था ना, उसके पहले ही मैं सास बन गई थी। रे संतोष, सही कह रही हूँ ना? जी मासा। अब तू मन सिखाएगी कि सास और बहू का रिश्ता के हुए ना। ऐसी बेशरम लुगाई की मारे घर में कोई जगह नहीं। संतोष, तू भले इसे बड़े घर से लाई हो, पर मैं इसे अपनी बहू मानने से इनकार करती हूँ। ये हमारे परिवार की बहू कभी ना कहलाएगी। सुन ले संतोष, हमारी पोती की विदाई होते ही ना पहली गाड़ी पकड़ के लौट जाना, और पलट के तभी आना जब ये दंदनाती हुई हमारे गांव और हमारे कबीले में पैर ना रखे। समझ गई ना? ले बीननी, देख ले। सूरज, देख लिया ना? या अब भी आंखें पर बीननी का चश्मा लागे रहा है। थारी बीननी ने कैसी हंसाई करी हम सबकी। यहाँ परीक्षा जीतने आई थी ना? अरे हार जीत तो एक तरफ, मासा ने तो परीक्षा से बाहर ही निकाल दिया। लेकिन बाबू, गलती तो कमला भाभी सा से, फिर सजा इनको क्यों? सूरज, आपकी मैंने नहीं तुझे, हमारे बड़े बूढ़ों ने तोला है तुझे। कितनी हल्की निकली है तू। अब तो समझ गई होगी ना कि तू हमारी बीननी और हमारे छोरे की लुगाई कहलाने लायक ही ना है। थारी वो दोस्त हमारे आंगन में आकर बहुत गुर्राई थी, चाहे जितनी बदतमीज हो, पर बात तो सही कही थी उसने।
थारी और हमारी छोरी की बेमेल जोड़ी है। कोई बराबरी नहीं है थारी हमारे छोरे से। अखबार में फोटो किसी की बेटी की छपी होगी। हमारी बहू की तो कोई नहीं छप सके। आई होगी तो पूरे राजस्थान में तीसरे नंबर पर। हेडमास्टर साहब तने तमगा देना चाहता होगा, पर असल जीवन में तू कोई लायक को नहीं। दूजा मौका भी गवा दिया तूने। ना भी नहीं ना, तुम्हारे दुनिया के लायक ही को नहीं। जा कहीं उस दुनिया में जो तुम्हारे लिए बनी है। चली जा। संतोष, जेब में 100 रुपए रह गए मेरी। फिर क्या है? ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे इस काले नाग से पूछो कि ये वापस कैसे आ गया। रे बेटा मोहित, इधर आ। तू तो इंटरव्यू पे जाने वाला था ना, तो वापस कैसे आ गया? छूटे सारे चोर। जिस प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से इंटरव्यू के लिए गया था ना, सारे के सारे चोर निकले। तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि एक पैसा नहीं लेंगे हम आपसे। कह रहे थे जॉब की पहली तनख्वाह से हमारी कमीशन दे देना। मैंने कहा बहुत बढ़िया। आज जब वहां पहुंचा ना, पलट गए। कहने लगे कि पहले हमारी रजिस्ट्रेशन फीस दे दो 2500 रुपए, फिर ही इंटरव्यू के लिए आपको भेज देंगे। जेब में 250 रुपए नहीं है, 2500 रुपए की बात कर रहे हैं। बताओ, इसी को कहते हैं सौभाग्य के पीछे दुर्भाग्य की लाठी लेके भागना। यही हाल हो गया मेरा। पैसे ही मांगता रहता है हर कोई। चोर चक्कों से भर गया है संसार। बड़ा बुरा हुआ जी, बड़ा बुरा हुआ। मतलब बहुत बुरा हुआ देवर जी। अरे नाच जाए उनका। वैसे देवर जी, आज के आगे के दिन का कार्यक्रम क्या है? मन तो बड़ा खराब हो गया होगा, है ना? जाओ दोस्तों वोस्तों में घूमा। नहीं भाभी, मेरा अभी मन नहीं है। एक तो काम की आ गई इतनी टेंशन है, ऊपर से आप एक काम कीजिए प्लीज, मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय बना दीजिए। मैं हॉल में बैठता हूँ। अरे देवा जी, जरा रुकिए तो। वो मैं क्या कह रही थी कि ये भी कोई बात हुई भला? कुछ पैसों के लिए हमारे घर की हंसी खुशी कोई रोक ना सके। हाँ, आपको पता है आपके भाई आप पे जान छिड़कते हैं। तभी कह रहे थे कि 2500 की तो बात है, मैं दे देता हूँ। ए जी, जरा देवर जी को पैसे दे दीजिए। क्या कर रहे हैं? पैसे कहाँ से लाऊं मैं? भाई बहनों की जरूरत पूरी करना तो फर्ज होता है। नीचे वाली जेब में है ना। विक्रम भैया के हाथ से पैसे निकलेंगे, वो भी मेरे भविष्य के लिए। ये ले भाई पैसे। भाई नौकरी लगवा के आना अब है। जी भैया। थैंक यू बाबा। रे
उठा दिया थारे मायके वालों ने। अब तो इतनी औकात भी नहीं है उनकी कि मेरी भरपाई कर दें वो। थोड़ी देर और यहाँ पे खड़ा रहना तो सब मेरी जेब से डील हो जाएंगे। पैसों के लिए हमेशा रोते ही रहते हैं। पैसे तो चले गए, अगर सब ठीक हो गया अब मैं तैयारियां कर लेती हूँ। ना, ऐसी बेशरम लुगाई की मारे घर में कोई जगह नहीं। मैं इसे अपनी बहू मानने से इनकार करती हूँ। ये हमारे परिवार की बहू कभी ना कहलाएगी। थारी वो दोस्त तुम्हारे आंगन में आकर बहुत गुर्राई थी, चाहे जितनी बदतमीज हो, पर बात तो सही कही थी उसने कि थारी और हमारी जोड़ी की बेमेल जोड़ी ना भी तुम्हारी दुनिया के लायक को जा कहीं उस दुनिया में जो थारी की बनी है। चली जा। संध्या जी, पानी पी लीजिए। आइए, अंदर चलिए। संध्या जी, जब मैंने जिंदगी में जलेबी बनाना शुरू किया था तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। इसके लिए बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। कभी जलेबियों का गोल पतला हो जाता तो कभी चाशनी गाढ़ी, और कभी चाशनी पतली होती थी तो जलेबियों का गोल पतला। और यहां तक कि एक बार एक कस्टमर ने मेरे मुंह पे जलेबियां मारी, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत और साहस के साथ मेहनत करता गया और देखते ही देखते मेरी जलेबियों में मिठास आनी चालू हो गई और मैं पुष्कर का एक बहुत ही अच्छा हलवाई बन गया। उसके बाद जलेबी हो या मालपुआ हो या कुछ भी हो, जब मैंने जलेबी बनाना सीख लिया तो अब मैं कुछ भी बना लेता हूं। तो बस क्या, आपको बस उस मिठास का सही अंदाजा होना चाहिए, फिर आप कुछ भी बना लो। संध्या जी, बस यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। और मैं चाहता हूं कि आप भी हिम्मत ना हारें, मेहनत और लगन के साथ अपने आप को साबित करते रहें। सब ठीक होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।